जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल ज्ञानवर्धक क्लासेस में। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th जो चैप्टर है बहुपद, और इसमें देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का सवाल। तो चलिए देखते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित पर बहुपद दिया है ये 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, इसका बोल रहा है क्या, जो मान ज्ञात करने के लिए। मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो x का मान जो है ना, जैसे देखिए ये तो हो गया बहुपद, ये बहुपद हो गया ना, इसमें पहले इसका मान रखेंगे, ठीक है। x का क्या करेंगे, मान रखेंगे। जैसे इसको मान लेंगे, पहले हल में लिखेंगे px बराबर 5x - 4x² + 3, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, पहला में बोल रहा है x बराबर 0 रखने के लिए, यानी p तो लिखेंगे, x के जगह पे क्या लिखेंगे, 0। अब जहाँ जहाँ ये बहुपद में x है ना, वहाँ वहाँ क्या करेंगे, तो 0 रख देंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 × 0 - 4 है, अच्छा x के जगह पे क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर + 3 के 3 होगा। अब देखो यहाँ पे 5 × 0 क्या होगा, 0 - 4, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 + 3। अब देखो 0 - 4 × 0 क्या होगा, 0 + 3 बराबर क्या आंसर आ जाएगा इसका, तो 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। अतः हम कह सकते हैं कि बहुपद का मान क्या होगा, तो अतः बहुपद का मान बराबर क्या आएगा, तो 3। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो, अब दूसरा फिर क्या करेंगे, इसी बहुपद में मान रखेंगे, फिर क्या, तो x का मान -1 रखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए px बराबर पहले लिख लेंगे, ये वाला बहुपद लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 5x - 4x² + 3, यही है ना। अब देखो इसमें क्या रखेंगे, x की जगह पर -1, x की जगह पर क्या रखना है, -1। तो चलो रखते हैं। अब देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, -1। तो 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर रखेंगे। फिर क्या करेंगे, आगे +3 है तो +3 रख देंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे। तब 5 को जब -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -5। अब देखो यहाँ -4 लिखाएगा, -1 का स्क्वायर है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो -1 गुना -1 हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में फिर 3 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे -5 लिखाएगा, अब माइनस गुने प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा, तो -4, प्लस में क्या आएगा आगे, 3। अब देखो समान चिन्ह रहने पे जुड़ता है, तो -5 और -4 क्या हो जाएगा, -9 + 3। कुल आंसर कितना हो जाएगा, देखो -9 बड़ा है ना, 3 छोटा है, तो बड़ा में से घटेगा, अच्छा जिस में से घटेगा उसी का चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6। यही हो गया इसका आंसर। अब यहाँ लिख देंगे अतः बहुपद का मान, क्या लिखेंगे, बहुपद का मान बराबर क्या लिखेंगे, बहुपद का मान बराबर -6। यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे क्या है, तीसरा। अब तीसरा में क्या करेंगे, तो x बराबर, तीसरा में क्या करेंगे, तो x बराबर कितना मान रखेंगे, 2। किस बहुपद में रखेंगे, इसी बहुपद में रखेंगे, ठीक है। इसी बहुपद में रखेंगे, x का मान कितना रखेंगे, 2। तो चलिए अब इसको हल करते हैं, यहाँ हल लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो px बराबर क्या लिखेंगे, px बराबर ये बहुपद लिखेंगे, ठीक है, जो यहाँ है 5x - 4x² + 3। अब देखो x का मान क्या रखेंगे, 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे। तो 5 × 2 - 4 × क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर + 3। अब देखो इसको सॉल्व करो, 5 × 2, इंटू का मतलब क्या होता है, गुना। तो 5 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10।
फिर यहाँ क्या है 4, अब देखो यहाँ -4 लिखो, उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 लिख दो, अब प्लस 3 लिख देंगे। अब देखो यहाँ क्या है 10, अच्छा माइनस अब प्लस क्या होगा माइनस, 4 गुना 4 करेंगे तो 16, अब प्लस 3, आगे देखो अब यहाँ पहले प्लस वाला को जोड़ लेते हैं, 10 + 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 - 16। अब देखो असमान चिन्ह है तो घटेगा, बड़ा में से घटेगा, अब बड़ा जिस चिन्ह के साथ रहेगा उसी चिन्ह के साथ आंसर आएगा। तो 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 घटाएंगे तो 3, तो माइनस में 3 आ जाएगा। यहाँ क्या कह सकते हैं, अतः बहुपद का मान बराबर -3, यही हो गया इसका आंसर। आई होप कि यह समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, P0, P1 और P2 ज्ञात करें। ये बहुपद है ना, ये तीनों मान क्या करेंगे, y के जगह पे रख के पहले P0 का चेक करेंगे, उसके बाद फिर P1 के, उसके बाद फिर P2 के चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। पहले ले लेते हैं जब P0 ले लेते हैं। तो देखो जहाँ जहाँ Py है ना, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा -0 और +1। अब इसको 0 का स्क्वायर करेंगे 0 - 0 +1, आंसर कितना आ गया इसका मान, तो 1। यही बोल रहा था मान ज्ञात करने के। अब फिर इसी ये जो बहुपदिया है ना, इसी में फिर रखेंगे P1 का मान। क्या रखेंगे, जब P1। अब देखो जहाँ जहाँ y है ना वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर -1 +1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 - 1 +1। अब देखो 1 अब +1 प्लस वाला को जोड़ लेंगे तो 2, और ये -1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, इसका भी आंसर 1। अब देखो फिर कह रहा है, क्या कह रहा है P2 ज्ञात कीजिए। फिर क्या कह रहा है P2 का मान ज्ञात कीजिए। तो जब फिर देखेंगे जब क्या लिखेंगे, जब P2, y के जगह पे क्या रखेंगे अब 2, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर -2 +1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 -2 +1। अब देखो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 - 2 बराबर क्या आंसर आ गया, तो 3। तो यही बोल रहा था निकालने के लिए। ठीक है, अब फिर जो है ना इसका, अच्छा दूसरा का ये तो पहला हो गया सॉल्यूशन पूरा, अब फिर इसका दूसरा सवाल है। तो चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा सवाल क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है PT बराबर 2 + T + 2t² - t³। मतलब फिर क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, t के जगह पर 0 रखेंगे, उसके बाद फिर P1 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे t के जगह पे 2 मान रख के चेक करेंगे। तो चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। जब क्या करेंगे t के जगह पे क्या रखेंगे 0, तो जहाँ जहाँ t होगा वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, जहाँ जहाँ t होगा वहाँ वहाँ 0 रखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 का 2 लिखाएगा, प्लस t है तो क्या लिखाएगा 0 + 2 × 0 के स्क्वायर माइनस t के जगह पे क्या लिखेंगे 0, तो 0 का क्यूब। अब देखो 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, माइनस यहाँ 0 का क्या हो क्यूब क्या होगा 0। अब देखो 0 का कोई मतलब है नहीं, यहाँ भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 0 0, तो 3 को 0 ही आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, जब t का मान क्या रखेंगे इस पे चेक करेंगे पहला पे, तो P 0 पे चेक किया तो कितना आ गया पहला का, जब 0 पे चेक किए तो 2 आ गया। अब क्या करेंगे फिर जब P1 यानी t के जगह पे अब कितना मान रख के देखेंगे 1 रख के देखेंगे। ठीक है, इस पूरा जो बहुपद है ना इसमें क्या करेंगे अब 1 मान रखेंगे। ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 1 रख दो। अब 2 + 1 + 2 × 1 के स्क्वायर -1 के क्यूब। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 + 1 + अच्छा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 × 1 करेंगे तो क्या होगा 2 -1 का क्यूब 1। अब देखो 2 + 1 3 + 2 5,
5 माइनस 1 बराबर क्या आ गया, तो 4 इसका आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो, अब फिर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ टी है वहाँ टू रखेंगे, यानी P2 का निकालेंगे मान इस बहुपद में रख के। तो चलो देखते हैं। अब लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब P2, जब क्या P2, जब P2। तो अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 2। तो यहाँ देखो 2 प्लस टी है, तो टी के जगह पे क्या रखेंगे, 2 प्लस 2 इंटू 2 के स्क्वायर माइनस 2 के क्यूब। अब देखो मान रख दो इसमें, अब जोड़े दो इसको, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है 4 है। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 का क्यूब 8, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 8। अब देखो 4 प्लस 4 गुना 2 8 माइनस 8। अब देखो जोड़ दो, 4 प्लस 8 क्या होगा 12, अब 12 में से फिर 8 घटा दो, तो 12 में से 8 घटा दोगे तो कितना आएगा, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और सवाल है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। अब तीसरा अब देखो साथियों, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यानी दूसरा का तीसरा बोल रहा है Px बराबर एक्स स्क्वायर, यानी पहले क्या करेंगे, फिर इसमें P0 रखेंगे, उसके बाद P1 रखेंगे या P2 रख के अलग अलग सबका मान निकालेंगे। तो चलो देखो, जब क्या लिखेंगे, जब P0, क्या P0, x जहाँ है वहाँ क्या रख देंगे 0, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 0, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो जब क्या रखेंगे, फिर जब P1 यानी x के मान 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो इसका भी आंसर क्या आ गया 1। अब देखो आगे क्या लिखना है, जब P2, जब क्या रखेंगे P2। अब देखो x की जगह पे क्या रख दिए 2 ना, तो यहाँ फिर क्या रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो यही आ गया इसका भी आंसर। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। अब देखो फिर इसका क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। अब चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लो यहीं पे सट से। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है Px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। क्या बोल रहा है, Px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखो इसमें भी फिर बारी बारी से वही चेक करना है, पहले P0 फिर P1 फिर P2। तो पहले चेक करते हैं जब P0, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 0, तो 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। अब देखो 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा आंसर -1। ठीक है, यही आ जाएगा आंसर। अब फिर क्या रखेंगे, जब P1, x के जगह पे अब क्या रखेंगे 1, इस बहुपद में रखेंगे। तो चलो रखते हैं, क्या रखेंगे 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, एक्स के जगह पर रखती है मान, 1 में से 1 गया तो 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2। अब 0 गुना 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0, तो यही आ गया इसका आंसर। अब देखो फिर क्या रखेंगे, x के जगह पे 2, x की जगह पे क्या रखेंगे अब 2 P2। तो यहीं पे चेक कर लेते हैं, जब P2 यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। अब देखो 2 में से 1 गया तो क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस 1 3। अब 1 इंटू 3 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3। तो दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है।